हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसका समाधान भी बताऊंगा जिस योग के होने से आपको जीवन में कभी भी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस योग का नाम है निर्भाग्य योग और इस योग को लोग दुर्भाग्य योग भी कहते हैं। निर्भाग्य और दुर्भाग्य दोनों इस योग का नाम है। ये योग जिस व्यक्ति के कुंडली में होता है वो व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को नष्ट कर देता है, अर्थात उसके माता पिता के द्वारा पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति उसे प्राप्त होती है उसको धीरे धीरे करके वो समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरा कि साधु संत और गुरुजनों का वो मान सम्मान करने वाला नहीं, उनका निंदक, उनका शिकायत करने वाला, उनको परेशान करने वाला, उनके बारे में अच्छा ना सोचने वाला। और तीसरा कि अधर्मी होता है, धर्म का आचरण ना करने वाला, सिर्फ अधर्म का वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आचरण करता है, धर्म पर विश्वास नहीं होता और पुराने वस्त्र को हमेशा धारण करने वाला नए वस्त्र को वो कम धारण करता है, कम पहनता है, पुराने वस्त्र को ही ज़्यादा से ज़्यादा वो पहनता है और अधिक दुख उठाता है। उसके मन में जो है ज़्यादातर समय दुख ही दुख विराजमान रहता है। तो अगर आपके कुंडली में भी ये दुर्भाग्य अथवा निर्भाग्य योग है तो आपको भी जीवन में इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा इससे छुटकारा पाने का रास्ता और दूसरा मैं बताऊंगा कि ये आपके कुंडली में आखिर बनता कैसे है। देवी और सज्जनों, ये मेष लग्न की कुंडली है जो आपके सामने में इस समय में है और इसका नियम ये है कि आपके कुंडली के नवम भाव में, नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, तो नवें भाव में कोई पापक ग्रह नहीं होना चाहिए अथवा किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए और नवम भाव का जो मालिक है वो कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके कुंडली में दुर्भाग्य निर्भाग्य योग नहीं है। अगर ऐसा है यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में कोई पापक ग्रह है अथवा किसी पापक ग्रह की दृष्टि है इस पर और नवें भाव का मालिक छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में दुर्भाग्य योग निर्भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। जैसे कि मेष लग्न की ये कुंडली है, आप देख लो कि कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर मैं नवम भाव में राहु, केतु अथवा शनि, इन तीनों में से कोई भी ग्रह विराजमान है और इस नवम भाव का मालिक देवगुरु बृहस्पति है जो कुंडली के छठे, आठवें या 12वें, इन तीनों में से किसी भी भाव में अगर है तो आपके कुंडली में दुर्भाग्य योग का निर्माण होता है। ये तो मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए हो गया। और दूसरा कि राहु, केतु अथवा शनि यहाँ पर अगर नहीं भी है और राहु, केतु, शनि की इस भाव पर में दृष्टि है और इस भाव का मालिक छठे, आठवें, 12वें भाव में है, फिर भी दुर्भाग्य या निर्भाग्य योग का निर्माण होता है। ये मेष लग्न वालों। वृषभ लग्न वालों के लिए क्या हुआ कि देख लो कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी कि शनि इस भाव का मालिक हुआ। तो आप सबसे पहले देखेंगे वृषभ लग्न वाले कि शनि आपके कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव में तो नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहला कंडीशन यहीं पे खंडित हो गया, तो आपके कुंडली में दुर्भाग्य योग नहीं बना। अगर है तो फिर आपको देखना है कि क्या नवम भाव में राहु, केतु, शनि बैठा हुआ है या उसकी दृष्टि है, तो आपकी कुंडली में निर्माण हुआ। मिथुन लग्न वालों के लिए मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। शनि अगर मिथुन लग्न में भी 6, 8, 12 में है और राहु, केतु की यहाँ पर दृष्टि है या यहाँ बैठा हुआ है तो मिथुन लग्न में निर्भाग्य और दुर्भाग्य योग बना। कर्क लग्न की बात करूं तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। गुरु अगर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में है और राहु, केतु, शनि की दृष्टि अथवा राहु, केतु, शनि इसमें से कोई भी ग्रह यहाँ नवम भाव में बैठा हुआ है तो निर्भाग्य योग बना। सिंह, कन्या, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों की अगर बात करूं तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मंगल नवम भाव का मालिक हुआ। मंगल अगर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में किसी में बैठा हुआ है
और राहु केतु शनि कुंडली के नवम भाव में या नवम भाव पर दृष्टि है इसकी, तो आपके कुंडली में निर्भाग्य योग बनता है। कन्या लग्न की अगर बात करूं तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। शुक्र अगर कुंडली के छठे, आठवें और नवम 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु केतु शनि यहाँ है या यहाँ पर में कहीं से दृष्टि है, तो आपके कुंडली में निर्भाग्य योग हुआ। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा अगर कुंडली के 6, 8, 12 में है और राहु केतु शनि की दृष्टि अथवा राहु केतु शनि इस भाव में बैठा हुआ है, तो वृश्चिक के लिए निर्भाग्य योग हुआ। धनु के लिए धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सूर्य अगर कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और राहु केतु शनि कुंडली के नवम भाव में है या यहाँ पर दृष्टि है, तो निर्भाग्य योग हुआ। धनु के बाद मकर का बात करते हैं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। बुध अगर कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और राहु केतु शनि में से किसी ग्रह की दृष्टि है नवम भाव पे या बैठा हुआ है कोई राहु केतु शनि, तो मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए निर्भाग्य योग हुआ। कुंभ के लिए कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। शुक्र है इस भाव का मालिक। शुक्र अगर कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु केतु शनि कुंडली के नवम भाव में है या यहाँ पर दृष्टि है, तो हुआ आपके कुंडली में निर्भाग्य योग। देवी और सज्जनों, अगर मीन लग्न की बात करें तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। यानी कि मंगल अगर कुंडली के 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और राहु केतु शनि कुंडली के नवम भाव में है या यहाँ पर दृष्टि है, तो आपके कुंडली में बनता है निर्भाग्य और दुर्भाग्य योग। अब बात आती है इससे बचने का रास्ता। तो बचने का रास्ता ये है कि आपके कुंडली के नवम भाव का मालिक कौन है, सबसे पहले ये पता लगाएं, उसके मंत्र का जाप शुरू कर दें। और दूसरा कि नवम भाव में कौन सा ग्रह पापक ग्रह बैठा हुआ है और किस पापक ग्रह की दृष्टि है, उसके मंत्र का जाप कर दें। अगर सक्षम है तो राहु केतु शनि और नवम भाव के मालिक की शांति करवा लें। आपका निर्भाग्य योग, दुर्भाग्य योग नष्ट हो जाएगा और आप फिर से जय जयकार करने लगेंगे। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पर्सनली अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको, तो कुंडली दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है 7062757996 पर। में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, वो भी उचित शुल्क पर। में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।